यस्सु के नेक, अमीक और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया। जो उसके लोग हैं वो खुशी के साथ उसके घर में आते हैं। मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि ओ यहोवा दे घर चलिए। खुदा की शुक्रगुजारी है कि आज उसने ये मुमकिन किया कि हम मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। बड़ा खूबसूरत कलाम है। कलाम तो हमेशा सारा ही जब भी हम सुनते हैं तो खूबसूरत ही होता है, लेकिन आज हमारी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है और मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को हम गौर से सुने ताकि आज के कलाम के वसीला से ना सिर्फ हम बरकत पाएँ बल्कि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से ये कलाम नज़र आए ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। एक सवाल से हम शुरू करते हैं। सच जितने यहाँ पे बैठे हैं ज़िंदगी में कभी कोई नाकाम हुआ है या नाकामी का सामना हुआ है? हाथ खड़ा करके बताएं। सब, तकरीबन सब, है ना, बल्कि 100% सब। क्यों? क्योंकि नाकामी एक कह लें कि सच है कि जो इंसान की ज़िंदगी में रहती है, क्योंकि इंसान कामिल नहीं। उस गुनाह के सबब से जो इंसान ने किया बाग़ अदन में, जिसके वसीला से उस मुलाकात को या उस मुलाकात की जो के दरमियान जो जुदाई की दीवार आ गई थी गुनाह के सबब के वसीला से, उस वसीला से इंसान जो है वो कामिल ना बन सका। नाकामी और बहाली, इंसान नाकाम होता है फिर सक्सेस गेन करता है, नाकाम होता है फिर बहाल हो जाता है। आज का कलाम जो खुदा के वसीला से मुझे मिला, जब ये खुदा के रूह ने मुझे तहरीक दी तो मैंने फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया कि ये मेरे लिए और कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी सच्चाई नहीं जिसके वसीला से हम कह सके कि हम नाकाम नहीं हुए, या हम कामिल हैं, या हम इतने मजबूत हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर नाकामी की तारीफ़ करें, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फेलियर। क्या कहेंगे? फेलियर। और इसकी डेफिनेशन अगर मैं करूं तो लिखा है कि अ लैक ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी की कमी। कामयाबी की कमी नाकामी कहलाती है। ज़ाहिर आप एक अचीवमेंट जो चाहते हैं वो नहीं मिली तो आप नाकाम हो गए। वो सक्सेस जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए आपने प्लान किया था, वो प्लानिंग आप अचीव नहीं कर सके, वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो आप क्या हो गए? नाकाम। अ लैक ऑफ सक्सेस, या फिर इसको शॉर्ट फॉलिंग भी कहते हैं, फॉलिंग शॉर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉलिंग शॉर्ट, या किसी चीज़ की कमी रह जाना। मसलन एक शख्स एक क्लास में जब एग्ज़ाम देता है तो हर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन को अचीव करने के लिए फ़ाइट करता है, पढ़ता है और चाहता है कि मैं पहली पोजीशन लूँ, फर्स्ट ग्रेड लूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है कि कोई फर्स्ट ग्रेड ले जाता है पोजीशन, कोई सेकंड पोजीशन ले लेता है, कोई थर्ड ले लेता है और कई बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। लेकिन सक्सेस आ जाती है, लेकिन उनके अंदर जो कमी रह जाती है कि वो पॉइंट जिस पे वो पहुंचना चाहता था उस पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो सक्सेस ज़रूर हुआ है, कामयाब ज़रूर हुआ है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अभी उसको और वक्त चाहिए या और मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आज हम नाकामी और बहाली के मतलब सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें
नाकामी के बारे में क्या पैगाम देता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर नाकाम हो जाते हैं, किसी मोड़ पर नाकाम हो जाते हैं, या हमारी ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट वो नहीं आ रही होती, तो फिर खुदा का कलाम हमें किस तरह उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए हमारी मदद करता है, या फिर वो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। खुदा के कलाम में से अगर हम पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 3 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ें तो लिखा है कि इस सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? 3 बाब उसकी 23 आयत। किसी के पास है इंग्लिश बाइबल? जी पढ़ें। For all have sinned and fall short of the glory of God. फॉल शॉर्ट, ठीक है, ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ? फॉल शॉर्ट, यानी वो कमी आ गई उसके अंदर, वो उस कमी में गिर गया है, इसलिए वो सक्सेस हासिल नहीं कर सका और क्या हो गया है? नाकाम। नाकामी जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है तो इंसान होते हुए हम सब क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, कराहियत करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो हम खुदा पर भी ब्लेम, इल्ज़ाम लगाने से नहीं डरते कि मैं कितनी दुआएं कर रहा हूँ, कितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितने रोज़े रख रहा हूँ, और खुदा के घर में भी जाता हूँ, चंदे भी देता हूँ, दहयक्की भी पूरी देता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर ये नाकामी क्यों है? मैं उस अचीवमेंट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा? जिस तरह मैंने कहा कि खुदा का कलाम जो है वो रोज़ बरोज़ हमें तरक्की देता है। हम नजात तो हासिल कर चुके हैं, उस अज़ली गुनाह से हमारी नजात, हमारी खलासी तो हो चुकी है, लेकिन हमारे पास अब एक ऐसा हथियार है जो खुदा ने हमें दिया। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें क्या करेगा? गाइड करेगा। आज हमने ये देखना है कि गाइड करने वाला क्या मेरे साथ है या नहीं। क्या पाक रूह और कुद्दस मेरी ज़िंदगी में है या नहीं? क्योंकि जहाँ पर इंसान के अंदर गंदगी, बुरी सोच, बुरी सोहबत, गुनाह आलूदा ज़िंदगी होगी, वहाँ पे खुदा का पाक रूह नहीं ठहर सकता। आमीन। जब हम नाकामी के बारे में मायूस हो जाते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ज़बूर 37 उसकी 24 से 25 आयत को अगर हम पढ़ें तो 37 24 से 25 आयत। गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, मैंने सादत को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांग के नहीं देता। आमीन, प्रेज गॉड। ज़बूर नवीस कहता है कि अगर मैं गिर भी जाऊं, 24 आयत को जो दोबारा भाई पढ़िएगा जरा। अगर वो गिर भी जाए, अगर वो गिर भी जाए यानी अचीवमेंट ना कर सके, रास्ते में गिर जाए, उस मंजिल तक ना पहुंच सके, उस मंजिल के तक पहुंचने के दौरान अगर कोई मुसीबत आ जाती है, दुख आ जाता है, तकलीफ़ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो फिर क्या करना है? अगर गिर भी जाते हैं तो फिर क्या करता है? वो पड़ा ना रहेगा, वो वहीं पे नहीं रहेगा, वो गैर ईमानदारों की तरह वहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने खुदा के हजूर में आकर अपनी गलती का एहसास करते हुए कहेगा
कि खुदावंद मेरे में ये कमी थी, मुझ में ये ताकत नहीं थी, ये ताकत मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि तेरा बंदा पालूस कहता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तब ही ज़ोर आवर होते हैं। तो आज मुझे अपना ज़ोर अता फरमा ताकि मैं उस मंजिल तक पहुँच सकूँ, उस अचीवमेंट तक पहुँच सकूँ जो मैं चाहता हूँ। कि ये बरकत, ये खुशी तेरे हजूर से, किसके हजूर से? तेरे हजूर से, किसी और के हजूर से नहीं। आज बहुत सारे लोग खुदा के अलावा बहुत सारे हजूरों में जाते हैं और वहाँ से उनको मिलती हैं भी हैं, लेकिन वो फॉलिंग शॉर्ट वाली होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। क्योंकि ये खुदा के कलाम की सच्चाई है कि शैतान आखिर ज़माने में ऐसे ऐसे मोजज़ात करेगा कि वो बरगज़ीदों को भी क्या कर देगा? गुमराह कर देगा। लेकिन हम किस तरह ये सोच सकते हैं, किस तरह ये देख सकते हैं, किस तरह ये गेस कर सकते हैं कि ये बरकत खुदावंद की तरफ से है। एक शख्स बिजनेस करता है, 2 नंबर की कमाई करता है, बड़ी लक्सस गाड़ी ले लेता है, BMW गाड़ी ले लेता है। लोग क्या कहते हैं कि बड़ी यार इसको खुदा ने बड़ी बरकत देती है ना। लेकिन खुदा न खास्ता, बल्कि ऐसे होता है कि जो इस तरह की कमाई से आप उसको मैं बरकत नहीं कहूँगा, बल्कि इस तरह की कमाई से जो चीज़ आप परचेज़ करते हैं वो प्रॉपर आपके साथ नहीं रहती। फ़क्त खुदा का इत्मीनान, खुदा की सच्चाई, खुदा का कलाम आपके साथ साथ रहता है, जो हमें कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ 25 आयत में कि क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथों से संभालता है। खुदा अपने हाथों से संभालता है। वो खुदा जिसका पलड़ा छू लेने से बीमार शफा पा जाते थे, वो खुदा जिसकी आवाज़ सुनते ही मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते थे, वो जो कुदरत वाला बाप है, जो ताकत रखता है, जो अज़ली था, जो अब्दी था, वो हमें संभालता है। क्योंकि हमारा खुदा इस जहां के खुदाओं की तरह नहीं, जो ना देखते हैं ना सुनते हैं, क्या हम महज बुत हैं। लेकिन हमारा खुदा हमें कभी गिरने नहीं देता। वो अपने हाथ, कानवे ज़बूर में क्या लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को क्या करेगा? हमारी बाबत हुक्म देगा कि वो हमें अब उठा ले। आमीन। और जिसके मुहाफ़िज़ फरिश्ते हों, खुदावंद यीशु अल मसीह हो, उसको किसी चीज़ की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। नाकामी हो सकती है? हो ज़रूर सकती है, जब हम उसका पलड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। वो जो उसके दाहिने हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहता है, वो वक्त पर अपने बंदा को क्या करता है? सर बुलंद करता है। आज हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और फिर गिर जाते हैं। प्रेज़ गॉड। हम खुदा की मर्जी को नहीं जांचते, हम अपनी मर्जी, खुदा की मर्जी पर जो है वो अव्वल तरजीह देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मैंने इस तरह करना है, लेकिन शायद खुदा की अभी मर्जी नहीं। मैंने एक बात आपको बताई थी ना कि बाज़ दफ़ा में अंधेरे में भी रहना पड़ता है, और खुदा फरमाता है कि मैं वहाँ पे तेरे साथ क्या करूँगा? मुलाकात करूँगा। एक एग्जाम्पल दी थी ना अंधेरे में, वो फ़ोटो जो बनाते हैं, है ना, कि जब हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, जब हम गिरेंगे नहीं, तो हम खड़े कैसे हो सकते हैं? खड़े होने के लिए आपको ताकत चाहिए, और वो ताकत आपका खुदा यीशु अल मसीह ही फ़क्त दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं जो आपको खड़ा कर सके, जो आपको जोड़ सके। आमीन। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि मैं जवान था, अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखे। हालेलुया। खुदा का जो बंदा है, जो उसके हजूर में रहता है, जो उसके खौफ में रहता है, दाऊद नबी कहते हैं कि मैं जवान था, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन खुदा के बंदा को, जो खुदा की गैरत रखता है, जो खुदा के खौफ में रहता है, मैंने ना तो उसको
और ना उसकी औलाद को कभी हाथ फैलाते देखा है कि मुझे दो, मुझे दो। प्रेज गॉड। खुशी है कि नहीं खुशी कि मेरा और आपका वो खुदा कि जिसका पलड़ा छू लेने से हमें सारी बरकतें मिल जाती है। वो कहता है कि आसमान के दरीचे खोल कर मैं तुझे दूंगा, क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि वो पूरी दुनिया का क्रिएटर है। आमीन। वो पूरी कायनात का खालिक है। कोई चीज उसके हजूर या उसके बगैर इस दुनिया में हरकत नहीं कर सकती। वो तो कहता है कि अगर तू ईमान के साथ पहाड़ को भी कहे कि अपनी जगह से सिरक जा, तो वो सिरक जाएगा। पहाड़ भी आपकी आवाज़ को सुनेंगे। हमें फक्त हमें ईमान रखना है। हम गिर भी गए हैं, आज नाकामी भी हो गई है, अचीवमेंट नहीं हुई, लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि मैंने कभी भी खुदा के बंदा को, उसको और उसकी औलाद को मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने इलाही ख़जाने से अपने लोगों को बरकत देता है। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा खालिक, मेरा बंदा हरगिज़ भूखा ना रहेगा। प्रेज़ गॉड। सो अजीज़ो, आगे बढ़ते हुए ज़बूर 75 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, क्योंकि सरफराजी जो है वो ना मशरक से ना मगरब से, बल्कि किससे सादर होती है? फ़क्त खुदावंद यीशु मसीह से। प्रेज़ गॉड। तो फिर हमें किसका पलड़ा छूना है? खुदावंद यीशु के पास आना है। हम बहाने कर देते हैं, आज हमने चर्च नहीं आना, आज हम ये हो गया, आज वो हो गया, और फिर बाज़ दफ़ा तो हम चर्च आकर भी उसकी आवाज़ को सुनते नहीं। चर्च में आकर भी हम अपने ख्यालात जो है वो दूसरी तरफ लगाए रखते हैं। तो किस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर ये नाकामियाँ चलती ना रहेंगी जब हम उसकी आवाज़ को ही नहीं सुनते। आज हम देखें कि हम शायद पूरे हफ्ता इबादत दुआ करते हैं या नहीं करते, बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हफ्ते में एक दिन उसके हजूर में आते हैं, और वो भी आते और इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तो उसका कोई फ़ायदा होगा? फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और फिर कहेंगे कि हम नाकाम हो गए। फिर क्या कहेंगे? नाकाम हो। अरे खुदा अपने लोगों को कभी नाकाम होने ही नहीं देता। पतरस ने इनकार किया था ना, किस तरह उसको संभाला खुदा ने। फिर पतरस रसूल से उस अपने जो है किताब, अपनी अंजील जो है वो लिखवाई, खत लिखवाए। किस तरह खुदा ने फिर उसी पतरस को कहा था कि मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। और वो पत्थर क्या था, याद है? क्या वो पतरस था? नहीं। यीशु ने जब पूछा था ना, क्या पतरस तू मुझे, ये लोग तो क्या कहते हैं वो, लेकिन तू क्या कहता है? तो वो क्या कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। फिर मसीह यीशु कहते कि मैं इसी पत्थर पर, यानी इसी सच्चाई पर जो तूने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, मैं इसी सच्चाई पर तुझे बरकत दूंगा, और तू मेरी कलीसिया का क्या होगा? गलेबान होगा, तू चरवाहा होगा, तू भेड़ों को चराएगा। आमीन। 3 दफ़ा खुदा ने, यीशु ने पतरस से कहा, और तीनों दफ़ा उसने जवाब दिया, और तीनों दफ़ा खुदा ने, यीशु ने कहा कि तू कलीसिया को क्या करेगा? रहनुमाई करेगा, तू चरवाहा बनेगा, तू मेरे भेड़ों की गलाबानी करेगा। याद रखिए, एक खादम जो है ना, वो कितना, एक शख्स अकेला कितनी मेहनत कर सकता है। खुदा के जो खादमीन हैं, उनका काम जो है वो कलीसिया की निगहबानी करना है, गलाबानी करना है, क्योंकि आप सब जो हैं मेरे लिए सारे एक ही हैं, बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मुझे सबकी निगहबानी करनी है। लेकिन कलीसिया की बढ़ोतरी कब होती है? कि जब भेड़ें जो हैं आगे भेड़ों को जन्म देती हैं। खादम जन्म नहीं देता, ये बात याद रखें। भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती हैं। आमीन। आपने ही ये सच्चाई दूसरों तक पहुंचानी है और दूसरों को चर्च में लेकर आना है। प्रेज़ गॉड। और फिर खुदा के घर में आकर भी मनसूबाबंदी चल रही हो, है ना, तो फिर ना तो खुद बरकत पाते, ना कलीसिया बरकत पाती है। आमीन। इसलिए
याद रखें, जब खुदा का खादम आपको कोई भी बात कहता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ कहीं ना कहीं कमी है, या अगर आपके लिए अच्छे अल्फाज बोलता है तो आप खुदा में मसरूर रहते हुए खुदावंद की सलीब पर फ़ख्र करें कि मेरा लगाव जो है वो खुदावंद के साथ है। प्रेज़ गॉड। सो पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त 4 बाब उसकी 11 से 13 आयत में कहता है कि मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। नाकामी आती है, उठ जाता हूँ, टूट जाता हूँ, खुदा मुझे जोड़ देता है। मायूस हो जाता हूँ, खुदा मुझे खुशी बख्श देता है। हालांकि मायूसी जो है ना वो गुनाह है, खुदा के कलाम में लिखा है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम किसी पीर के पास नहीं, हम किसी फ़कीर के पास नहीं जाते कि जो मन्नतें मांगते हैं कि हमें इतने चंदे दो, इतने बकरे दो, लेकिन हमारा खुदा क्या कहते हैं कि फ़क्त तू अपने ईमान के साथ, अपने दिल के साथ मेरे हजूर झुक जा और अपने गुनाह का इकरार कर, तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, बहाल कर दूंगा। जिस तरह मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करके उसको तर्क कर देता है, उस पर क्या खुदा की होती है, रहमत होती है। क्या होती है? लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगज कामयाब ना होगा। सो बाइबल मुकद्दस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें नए अहदनामा और पुराने अहदनामा में नाकामी जो है वो एक हकीकत बतलाती है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर नाकामी है। अगर हम आदम और हवा के बारे में गौर से देखें, आदम और हवा भी नाकाम हुए। सारा जलाल, सारी खुशी, बरकत उसने शैतान के कहने पर गंवा दी, नाकाम हो गया, उसकी हुजूरी से गायब हो गया। फिर सैमुअल जो अपने बेटे की अच्छी तरबियत ना कर सका। फिर एली काहन, वो भी अपने बेटों की तरबियत अच्छे तरीके से ना कर सका। अगर उसकी हवाला लिखना चाहते, पहला सैमुअल 8 बाब 3 आयत और फिर पहला सैमुअल 2 बाब उसकी 12 आयत। फिर मूसा को देखे, बियाबान में वो नाकाम हुआ। फिर दाऊद नबी जो सूरमा कहलाया, वो भी नाकाम। उसकी ज़िंदगी में किस तरह गुनाह आया था, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको क्या किया था, बहाल किया था। प्रेज़ गॉड। आज अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नाकामी है, लैक ऑफ सक्सेस है, तो आज खुदा के हजूर झुक जाएं। यकीन जाने खुदा उन बहाल करने की कुदरत रखता है। नए अहदनामा में अगर देखें तो मत्ती की अंजील में जब 26 बाब उसकी 56 आयत में, तो शागिर्द यीशु को वहाँ पे भी छोड़ जाते हैं ना। सारे ही शागिर्द नाकाम हो जाते हैं। पतरस जो कहता था कि मैं जान देने तक तेरे साथ वफादार रहूँगा, लेकिन यीशु कहते हैं कि तू आज ही मुर्ग के 3 बार इनका अजान देने से पहले तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। इसको हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये बड़ी अच्छी आयत है। मत्ती 26 बाब उसकी 35 आयत। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ न करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। जी, पतरस यहाँ पे कहते हैं कि मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा, और सारे शागिर्द भी इसी तरह कहते हैं। 34 आयत को देखें, 26 बाब की 34 आयत को। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आगे पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। आमीन। सो हर शख्स जो उसके साथ रहता था, ये हमारे लिए बड़ी तकवीत की बात है कि शागिर्द यीशु के साथ रहते थे ना, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम हुए। आज तो हम अकेले तो नहीं हैं, आज यीशु नहीं तो खुदा का पाक रूह कुद्दस हमारे साथ मददगार के तौर पर मौजूद है। अगर हम नाकाम हो जाते हैं,
अपनी बात, कही हुई बात से मुकर जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो वो क्या करता है, हमें बहाल कर देता है। अगर 26 बाब की 74 आयत को देखें तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि यीशु पतरस पर क्या करता है, नज़र डालता है। 74 को, इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने भांग दे दी। इनकार करता है और कहते हैं कि फिलफौर मुर्ग ने भांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के भांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। क्या आज जब हम नाकाम होते हैं, जब हम खुदा के हजूर में आकर अपने गुनाहों का इकरार करके फिर उसी रवश पर चले जाते हैं जो पहले हमारी थी, क्या हम कभी इस तरह पतरस की तरह ज़ार ज़ार रोए हैं? क्या कभी एहसास हुआ है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मुझसे हो रहा है, कर रहा हूँ, हो रहा में थोड़ा डिफरेंस है। हो रहा है या कोई करवा रहा है ना? क्योंकि पहला यूहन्ना 5 बाब उसके 19 आयत में क्या लिखा है कि ये सारी दुनिया किसके कब्ज़े में कर दी गई है? शरीर के कब्ज़े में कर दी है। तो शरीर नहीं चाहता कि खुदा का कलाम आगे बढ़े। शरीर नहीं चाहता कि ये बेटी या ये बेटा या ये भाई तरक्की करे खुदा के कलाम में। वो नहीं चाहता कि ये बरकत, वो तो कहता है अच्छा तुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मैं तुझे लेकर देता हूँ, वो लेके भी देता है ना? वो तो यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें उसके हाथ में हैं, लेकिन हमारा तवक्कल क्या है कि वो सारी चीज़ों का बनाने वाला है। फ़क्त उसको हमारा ईमान चाहिए, इकरार चाहिए ज़ुबान से, कि हम इकरार कर लें कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, मैंने ये गलती की है, मैंने ये मुझसे हो गया है, तो मुझे बहाल कर। तो क्या खुदा बहाल नहीं करेगा? खुदा बहाल करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जब उनके अंदर ये चीज़ या आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो वो बहाल होने की बजाय, अपनी नाकामी को दूर करने की बजाय, वो अपने अंदर ये फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे वसीला से ये कलीसिया चल रही है, या ये चर्च जो है वो मेरे वसीला से चल रहा है। अगर मैं इस चर्च आना बंद कर दूंगा तो शायद ये कलीसिया बंद हो जाएगी। खुदा का कलाम कभी भी, खुदा का घर कभी भी बंद नहीं हुआ। वो और सूर में पैदा कर देता है। आमीन। लेकिन खुदा चाहता है कि अगर तू नाकाम हो गया, तुझसे गलती हो गई है, तू मेरे हजूर आ जा, झुक जा, रोज़े में ठहर, मैं तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे कान तेरी दुआओं की तरफ हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन जब हम इकरार ही नहीं करते, कहते नहीं पादरी ने जड़ी गल की ना, पादरी यानी पादरी के खिलाफ हो जाना है ना, जो आपके लिए दुआ करता है, जो आप मेरे लिए सारे बराबर हो, जो हर खादम, जो चर्च का खादम है ना, उसके लिए पूरी कलीसिया बराबर होती है। वो उसको ही गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके ना पादरी डिग पे ना तो फिर खैर है, फिर संभाल लेंगे ना। लेकिन जिसको खुदा ना गिराए उसको इंसान गिरा नहीं सकता। इसलिए मेरे असीसों, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नाकामी है या इस तरह की कोई बात है, तो आज वक्त है खुदा के हजूर गिरकर इकरार करें, कहें कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे हो गया है। क्या खुदा माइंड करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो बल्कि खुश होगा कि इसने अपने होंठों से, अपनी ज़ुबान से मेरा क्या किया, अपने गुनाहों का इकरार किया है। खुदा उन बहाल करने की कोशिश करता है। पतरस रसूल जिस तरह वो ज़ारो कतार रोया, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। आज हम आंसुओं के साथ बोएंगे तो खुशी के साथ उस फल को खाएंगे, उस बरकत को रिसीव करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुदा देना चाहता है। यकीन जाने उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। वो बेटी सबा को भी बरकत देना चाहता है, बेटी तबीता को भी बरकत देना, सबको बरकत देना चाहता है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी है? हरगिज़ नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसने फरमाया कि मेरे कान
तेरी दुआओं की तरफ हमेशा लगे रहते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? इकरार करना है, दुआ करते रहना है, शफायत करते रहना है, रोज़े में ठहरना है, ताकि हम उसके साथ बढ़ते और तरक्की करते जाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, पतरस की तरफ जब यीशु देखते हैं, जब वो इनकार करता है, कन्वर्ट होता है, मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। खुदा की बादशाही हकीकतन नज़दीक। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी नाकामी की तरफ नहीं देखते रहना, बल्कि आगे बढ़ना है। उन 5 कुंवारियों की तरह जिनकी कुप्पियों के अंदर तेल कम पड़ गया था, उनको 5 कुंवारियों की तरह जिनके कुप्पियों के अंदर तेल था, बल्कि वो जागती भी रहीं। प्रेज़ गॉड। हमें इसी तरह जागना है और अपनी नाकामी का एहसास करते हुए, कमज़ोरी का एहसास करते हुए खुदा के हजूर झुकना और कहना है कि खुदावंद तू मुझे बहाल कर, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल, मेरा यकीन तुझ पर है। आमीन। खुदावंद आपको कभी मायूस नहीं होने देगा, क्योंकि वो कुदरत वाला बाप है, वो ताकत रखता है। सो अज़ीज़ों, आएँ खुदावंद के हजूर आज। अगर कमज़ोरी है, अगर नाकामी ज़िंदगी में, कहीं ऐसी नाकामी कि जो हमें बढ़ने, फलने, फूलने से मना करती है, आज खुदा के हजूर कह दें कि खुदावंद ये सारी नाकामियाँ तेरे हजूर रखता हूँ, ये सारा बोझ मैं तेरे हजूर रखता हूँ, क्योंकि वो फरमाता है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, सारा बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, इसे क्या कर लो? उठा लो। खुदावंद से कहें, खुदावंद आज तुम मुझे अपना जुआ अता कर। खुदावंद आज अपने कलाम से मुझे भर दे, आज मेरे ईमान को भर दे, मजबूत कर दे, ताकि मैं हमेशा तेरी सच्चाई को बयान करता रहूँ। आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।